आपल्याला माल्यार्पण सुरू आहे, त्यामुळे आपण त्या ठिकाणी जयघोष करूया. परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. और झंडा लेके और बैनर लेके और पेन लेके और कलम लेके ये मनुवाद पे, ये बिहार राज्य पे, ये केंद्रीय शासन पे और जोर से बोल, अरे न्याय मिलेगा, अरे बहुत न्याय मिलेगा, अरे जोर से बोल. आवाज और जोर जुल्म के टक्कर में, और जोर जुल्म के टक्कर में अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है. अरे मनुवादी होश में आओ, अरे जातिवादी होश में आओ. अगर होश में तुमको आना पड़ेगा, अरे होश में तुमको आना होगा, अरे वरना हमको लड़ना होगा. भारतीय बौद्ध महासभा जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद. दोन रांगेमध्ये बघा, समोरच्या लोकांनी 2 रांग करा, 2 रांगेत. तो साथियों, आज नागपुर में यहाँ एक बड़ी रैली निकली हुई है, जो कि भारतीय बौद्ध महासभा और वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से आप जैसा देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं जुटी हुई है. और जो पूरे देश भर में देश का जो वातावरण है वो तप रहा है, गर्मियां शुरू हो गई है. महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है वो भी तपते हुए नजर आ रहा है. बड़ी संख्या में लोग अलग देश के अलग अलग कोनों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी एक ही मांग है कि महाबोधि महाविहार जो है वो मुक्त होना चाहिए. और उसके मुक्ति के लिए बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और आंदोलन में युवा जुटे हुए हैं. कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है. कुछ महिलाएं में जुड़ी हुई है. क्या परिचय आपका? मेरा नाम उमा अशोक शंबरकर जी. क्या मांगे हैं? हमारी वो जो वोटर है हमारी, वो हमको मिलने को होना, और उसके ऊपर कोई पंडितों का राज नहीं होना. हमारा जैसा राम के मंदिर में राम के लोग रहते, क्रिश्चियन के मंदिर में हाजिरी रहते, मुसलमान के लोग में उनके मस्जिद के लोग रहते, वैसे हमारे बुद्ध गया में हमारे बौद्ध लोग रहने चाहिए, बौद्ध भिक्षु रहने चाहिए. इसीलिए हमारी मांग है, तो हमको वो मिलने को ही होना. जी शुक्रिया. तो महाबोधि महाविहार में बौद्ध भिक्षु होने चाहिए, बौद्धिस्ट लोग होने चाहिए. इस मांग को लेकर महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ जुटी हुई है. और भी महिलाओं से बात कर रहे हैं हम. क्या परिचय है आपका? ओके. कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे. क्या नाम है आपका? गीता चक्रे जी. क्या मांग है, आज रैली में शामिल हुए आप? हमारा जो बोध गया टेम्पल है वो मुक्त ब्राह्मणों की इसमें से इन्हें मुक्त होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग, सभी धर्म के जो मंदिर मस्जिद है उसमें सब उनके जात के होते हैं. हमारे बौद्ध विहार में उसमें क्यों ब्राह्मण लोग है, और वो भी है तो सब वो 5 ही मेंबर हिंदू है और 4 बौद्ध है, तो उनके इसमें हिसाब जाता है ना, वोटिंग उसकी आती है. इसीलिए हमको हमारे बौद्धों को देना चाहिए उन्होंने. तो एक ही मांग है कि महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले किया जाए. जिस तरह से अलग अलग धर्म के संप्रदाय के मंदिर होते हैं उसमें पुजारी उन्हीं धर्म संप्रदाय के होते हैं, तो महाबोधि महाविहार भी जो है
वो बौद्धों के हवाले किया जाए, इस मांग को लेकर जो है आज का ये धरना प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा है। ये रैली अभी संविधान चौक से शुरू होकर कलेक्टर ऑफिस तक जा रही है और भी महिलाएं हम लोग बात करेंगे। क्या परिचय है आपका? शीतल वाघमारे जी, क्या कहना चाहिए आज ये रैली में आप शामिल हुए, क्या मकसद है? मकसद एक ही है कि हमारा जो महाबोधि महाविहार है वो हमें वापस चाहिए। दुनिया का शायद से एक एग्जांपल है कि किसी और प्रार्थना स्थल धम्म का जो किसी और के हाथ में है, और ये अभी की मांगनी नहीं है हमारी। 1891 से अनागरिक धम्मपाल उन्होंने वहाँ से शुरू किया था आंदोलन, जो हमारे यहाँ तक पहुँचा। अक्सर वहाँ के पंडित पुजारी ब्राह्मण कहते नजर आते हैं कि वो वहाँ शिवलिंग है, ये जो मंदिर है ये विष्णु का मंदिर है। फिर वहाँ पर में अगर हिंदू अगर रहे तो क्या तकलीफ है? तकलीफ कैसे नहीं है? अगर हम जाके राम मंदिर अयोध्या में रहे तो उनको तकलीफ है कि नहीं बोलते, अगर नहीं है तो हमको भी नहीं है। जाए हम हमारे पंडित जी जाए वहाँ, अरे वहाँ की बुद्ध यहाँ से पूजा पाठ चलेगा उनको। अगर चल रहा है, अगर वो चाहते हैं कि समानता हर धर्म का हर धर्म में होता है, चर्च में जाके मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं तो ठीक है, हमको भी नहीं चाहिए। फिर वो अगर इस बात के लिए राजी है कि मस्जिद में जाके हम लोग वहाँ प्रार्थना कर सकते हैं, अयोध्या या काशी में जाके बुद्धिस्ट मुसलमान जा सकते हैं, कर सकते हैं, तो हमें भी नहीं चाहिए। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सबको समान है तो ठीक है, अगर नहीं है तुम्हारे राम मंदिर में कोई और नहीं चल सकता तो हमारे महाबोधि विहार में तुम क्यों चलोगे हमारे साथ? क्यों चलने चाहिए? और ये तो ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं हमारा है, ये एक ऐतिहासिक दाखला है। सम्राट अशोक जी ने बनाया, बुद्ध के आदर में वो बनाया हुआ है। वहाँ धम्म लिपि में आपको वो लिखा हुआ मिलेगा कि सम्राट अशोक ने वो निर्माण किया है, यानी ऐसे एक लिखावट भी है जिसे तुम नकार नहीं सकते। फिर कैसे कि कह सकते हो कि वो आपका है? वहाँ तो बुद्ध महाबोधि है ना, आपको पता है वो बुद्धिज्म का है। तो शांति से अभी ये मार्ग चल रहा है तो दे दीजिए। ये तो आप तो जानते हैं बुद्ध की शांति के साथ, बाबा साहब की क्रांति के साथ भी चलते हैं। कलेक्टर ऑफिस तक जा रहे हैं, क्या कलेक्टर ऑफिस के माध्यम से आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी? एक विश्वास रखते हैं हम लोग, क्योंकि सबसे पहले हम शांति के मार्ग से चल रहे हैं। हम कलेक्टर ऑफिस तक जाएंगे, जहाँ जहाँ शांति से मार्ग से जाना होगा वहाँ वहाँ हम शांति के मार्ग से जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर देखते हैं आगे। तो शांति का मार्ग अपनाया हुआ है और आने वाला समय ही बताएगा कि क्या इस शांति के मार्ग से महाबोधि महाविहार जो है वो मुक्त हो पाएगा। आशा विश्वास जो है वो संविधान के समर्थन में है, लेकिन इस तरह से 1 महीना बीत चुका है और महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है ये दिन ब दिन तीव्र हो रहा है। इसकी तीव्रता और बढ़ रही है। देश के अलग अलग कोनों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आंदोलन बड़े पैमाने पे चल रहा है। ये जो आंदोलन है बड़ी संख्या में पहुंच चुका है देश और ये जन आंदोलन की दिशा में बढ़ चुका है। तो और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। नहीं देने वाली मनोवादी सरकार होश में आओ। तो ये जो रैली है होश में आपके काम कलेक्टर ऑफिस की तरफ में बढ़ रही है और बड़ी संख्या में इस रैली में लोग जुटे हुए हैं। अरे लड़ना हमसे लड़ना होगा, अरे न्याय तो हम लेके रहेंगे। अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा, तथागत गौतम बुद्धांचा, तथागत गौतम बुद्धांचा। महाबोधि महाविहार मुक्त करा, महाबोधि महाविहार मुक्त करा, महाबोधि महाविहार मुक्त करा। अभी तो ये हंगराई है, अभी तो ये हंगराई है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। अरे मुक्त तुमको करना होगा, अरे मुक्त तुमको करना होगा।
वरना हमसे लड़ना होगा, वरना हमसे लड़ना होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो कानून कड़ाई है। संविधान चौक से निकली थी कलेक्टर ऑफिस जाने के लिए। वो कुछ कलेक्टर ऑफिस से कुछ दूरी के पहले ही यहाँ पर में पुलिस बैरिकेडिंग के द्वारा यहाँ रोक दी गई है। शायद प्रतिनिधि मंडल यहाँ से ले जाने की बात हो पाएगी। कुछ लोग हैं, हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो संविधान चौक से निकली हुई जो रैली है वो कलेक्टर ऑफिस के कुछ दूरी पहले यहाँ रोक दी गई है। शायद प्रतिनिधि मंडल यहाँ से कलेक्टर को मिलने के लिए जाने वाला है। हमारे साथ में राकेश जारगावी जी है, नागपुर के एक बड़े एक्टिविस्ट है और दीक्षा भूमि बचाव समिति के अध्यक्ष भी है। बात करते हैं। सर, आज ये जो आंदोलन है इसमें आपको समर्थन कर रहे हैं, क्या मकसद है? ये बिहार सरकार को प्रेशर क्रिएट करने के लिए और महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए जन आंदोलन चल रहा है। ये राज्यव्यापी जन आंदोलन है। आज पूरे महाराष्ट्र राज्य में भारतीय बौद्ध महासभा, वंचित बहुजन आघाड़ी और सभी बौद्ध संगठन इसमें शामिल है और सभी संगठनों के साथ ये बिहार सरकार। क्या ऐसा समझा जा सकता है जो अलग अलग अम्बेडकराइट मूवमेंट के जो लोग थे, जो राजकीय सामाजिक जो पक्ष थे, सारे के सारे अब इकट्ठा एकजुट हो गए, अभी इकट्ठा हो गए और सभी अभी अपने अपने रास्तों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों में ऐसा लग रहा है कि अगर ये पूरी अगर जनता एक हो जाएगी तो 100% महाबोधि महाविहार मुक्त हो ही जाएगा। लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है बिहार सरकार किसी तरह का डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। महाबोधि महाविहार ये 75 सालों से ब्राह्मणों के हाथ में है। वो इतने जल्द से जल्द अपने को यानी वो देने वाले नहीं है, तो इसके लिए हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो ये लंबे संघर्ष के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, चाहे इसमें 2 महीना जाए, 3 महीना जाए, और जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त होगा नहीं तब तक ये आंदोलन अभी चलता रहेगा और खत्म नहीं होगा। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर जो अम्बेडकरवादी है उन्होंने तो ये तक आरोप लगाया है कि सारे के सारे जो है मुस्लिम कंट्रियों से प्रेरित और प्रेषित है, और अगर आप बौद्ध महाबोधि महाविहार में अगर कदम रखेंगे तो आपको झापड़ मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। जो ब्राह्मण पंडित है जिसने अभी ये अपना बयान व्यक्त किया है, वो अभी समझ में आ रहा है कि अभी वो पूरा प्रेशर में है और उनको अभी लग रहा है कि अपने हाथ से जो ये महाबोधि महाविहार है वो निकलने जा रहा है। वो बौखला गए तो हमारा नाम अभी मुस्लिम लोगों के साथ जोड़ेंगे और दूसरे संस्थाओं के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर अर्बन नक्सल लोग भी बोल सकते हैं। अब जो भी है उनके पास पूरा वो करेंगे, बल प्रयोग जो भी है। जी, आपने जो कहा, मैं सुनील वाकोड़े, दे आर एनक्रोचर्स, वो एनक्रोच करके बैठे हैं, विच इज नॉट देयर राइट। इट इज अ बुद्धिस्ट श्राइन, it is proved beyond doubt that it is a Buddhist shrine, and they have encroached on it from decades together. This is totally injustice with the Buddhist fraternity all over the world, and the Buddhists are being insulted by these nonsense people. That's why it should be freed immediately. That BT Act should be repealed immediately. That is our demand, and we will not stop till we get it back. लेकिन बिहार सरकार जो है वो किसी तरह का डायलॉग करने के मूड में नहीं दिखाई पड़ रही है। बिहार सरकार को ये बाध्य होना पड़ेगा, बिहार सरकार को बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अब राष्ट्रीय नहीं, ये इंटरनेशनल इश्यू बन चुका है। और